Hello friends. So today we are going to continue the lecture route of drug administration. ठीक है, हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं जिसके कुछ पार्ट हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है मसल्स में. ठीक है, इसको फिर से दो भाग में बांटेंगे, इंट्रा प्लस मस्कुलर. ठीक है, तो मस्कुलर इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IM. तो मसल पार्ट में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है. ये आप देख पा रहे हैं, ये स्किन की जो एक लेयर्स हैं, इसका जो मस्कुलर पार्ट है जहाँ पर मसल्स हैं वहाँ पर ये इंजेक्ट किया जा रहा है. कौन सा वाला इंजेक्शन, ये वाला आप देख रहे हैं. कहाँ पर आ रहा है, मसल्स में. ठीक है, कहाँ पे आ रहा है, मसल में आ रहा है. ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, IM. ठीक है, इंट्रामस्कुलर. आपने अगर इंजेक्शन देखे होंगे, किसी किसी में लिखा होता है फॉर IM यूज ओनली. ठीक है, तो वो डायरेक्शन लिखा होता है फॉर IM यूज ओनली, यानी कि इंट्रामस्कुलर ही लगाना है. तो इसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है हम इसमें डिपो प्रिपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और कहाँ लगाया जाता है, डेल्टॉइड माने कंधे की मसल में, और ग्लूटियस मैक्सिमस यानी कि हिप मसल में इसको अप्लाई किया जाता है मोस्टली. ठीक है, इसको लगाने के क्या क्या एडवांटेज क्या है, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हैं. यूनिफॉर्म ड्रग एब्जॉर्प्शन, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो यूनिफॉर्म होता है. ठीक है, और फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी बहुत फास्ट होता है. सपोज कोई पेशेंट आता है जिसको स्टमक में पेन है, स्टमक एक है, तो उसमें केस में क्या है, टैबलेट ना दे करके इंजेक्शन लगाएंगे तो उसको फास्ट रिलीफ मिलेगा. नो GI रिलेटेड फैक्टर. ठीक है, GI रिलेटेड फैक्टर जो स्टमक में जा ही नहीं रही, ड्रग डायरेक्टली सिस्टम में जा रही है. ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी ये क्रॉस कर जाएगी. ठीक है, और माइल्ड इरिटेंट कैन बी गिवन. ठीक, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, ओनली 5 to 10 ml ड्रग एडमिनिस्ट्रेड. बहुत छोटी अमाउंट में ही ड्रग को हम अंदर इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, डाल सकते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा डालेंगे क्या है, तो बहुत पेनफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है पेशेंट के लिए, अनकंफर्टेबल होता है. कई बार एब्सेस बनने के खतरे भी होते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं. ठीक है, और एक्सपेंसेस तो होता ही होता है, एक्सपेंसिव तो होता ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट जो रूट है वो है इंट्रावेनस. इंट्रावेनस का मतलब है IV. ठीक है, IV, इंट्रा मतलब I मतलब इंट्रा और V का मतलब वेनस. ठीक है, तो IV फ्लूइड सुना होगा आपने कि नस में इंजेक्शन लगा दीजिए डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब क्या करते हैं, कई बार नस में इंजेक्शन लगाते हैं. नस का मतलब क्या है, वेन्स में लगाते हैं. ठीक है, वेन और आर्टरी दोनों होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं वेन्स की. ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे, अगर स्किन का पार्ट है ये, ठीक है, इसमें ये वेन्स है, किसमें है, डर्मिस पार्ट में. वेन्स जो होती हैं सुपरफिशियल होती हैं, बाहर से दिखती हैं किसी किसी की. ठीक है, तो सुपरफिशियल जो वेन्स होती हैं उसमें ये जो इंजेक्शन जा रहा है, तो इस इंजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, IV. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, IV इंट्रावेनस इंजेक्शन. नस में डायरेक्ट लगाया जाता है. ठीक है, जब भी कोई ड्रग डायरेक्टली सिस्टम में लगाई जा रही है, इसका मतलब हमने जब बायो अवेलेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा था तो देखा था कि केवल IV इंजेक्शन जो होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है. कितनी होती है, 100%. तो ये हमारा सबसे जो मेन एडवांटेज है इसका इंट्रावेनस इंजेक्शन का है. ठीक है, नेक्स्ट है क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन. सबसे फास्ट जो एक्शन होता है वो IV से होता है. लार्ज क्वांटिटी मतलब कि बहुत सारा अमाउंट भी हम इससे IV फ्लूइड भी चढ़ा सकते हैं, IV से ही चढ़ाते हैं. डायरिया और वॉमिटिंग केसेस में यूज़फुल जो होता है वो इंट्रावेनस रूट होता है. ठीक है, डायरिया जब होता है, लूज मोशन होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, सीधे RL को इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में भी इसी को यूज़ करते हैं. और नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कोई चांस नहीं, बिकॉज ये हमारे स्टमक में, पेट की थैली में जा ही नहीं रहा है, खाना की थैली में. ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल कॉजिंग इरिटेशन. कई बार क्या है, इसका एक्शन भी इतना फास्ट होता है तो वो इनकन्वीनियंट होता है पेशेंट के लिए. नेक्स्ट है सेफ्टी लेवल इज वेरी लो. ठीक है, मान लीजिए स्किन है, स्किन के सरफेस को बहुत अच्छे तरह से क्लीन करना पड़ेगा, फिर उसको स्टरलाइज करना पड़ेगा, देन आपको इसको लगाना है. और लगाते समय इंजेक्शन को आपको बहुत ज़्यादा हैंडलिंग की आवश्यकता पड़ती है, केयरफुली उसको हैंडलिंग करना पड़ता है. ठीक है, टेक्निकल और ट्रेंड पर्सन इज रिक्वायर्ड. सब कोई के बस की बात नहीं है, जिसने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है वही इसको लगा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शन में अकर. ठीक है, अगर आपको सरफेस को साफ नहीं करेंगे, स्किन में डस्ट हैं या फिर बैक्टीरिया हैं
या फिर अदर स्वेट है, पसीना है, तो वो अंदर जा कर के इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन में अगर सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, खुद से इसको मरीज अपने आप में नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। नेक्स्ट है इंट्राथीकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस रूट में क्या होता है, जो इंजेक्शन दिया जाता है वो व्यक्ति के लंबर पार्ट में यानी रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है, जहां पर सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं, और उसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है, फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लड ब्रेन के बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है, और जो ड्रग होती है हाईली लिपोफिलिक, और इट इज स्पेशलाइज्ड हाई रिस्क मेथड यूज फॉर द रीजनल एनेस्थेसिया। कहते नहीं बेहोशी के डॉक्टर जिनको बोलते हैं एनेस्थेटिक्स, वो यूज करते हैं बिफोर द सर्जरी या कीमोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट में। ठीक है, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो, असहनीय, तब इसको बेहोश करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इंट्रा आर्टिकुलर रूट में क्या होता है, कोई भी ड्रग जो दी जाती है तो वो कहाँ दी जाती है, जॉइंट पे। ठीक है, जॉइंट स्पेस, घुटना के बीच में एक स्पेस है, उसमें दिया जाता है। इसके लिए भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मैक्सिमम आर्थोपेडिक इसको यूज करते हैं जॉइंट पेन के लिए। ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन, कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शन रेमिटाइड आर्थराइटिस में घुटनों के दर्द में ये लगाए जाते हैं। ठीक है, इनको बार बार नहीं लगाया जाता है क्योंकि उसको वहाँ पर जो मसल होती हैं उनके डैमेज होने का खतरा बहुत होता है, और जो हमारा जॉइंट स्पेस होता है ये वाला, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्पेस है, इसमें बार बार इंजेक्शन लगाने से डैमेज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलर हो गया। इंट्रा आर्टीरियल रूट, ये बहुत कम यूज होने वाला जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको क्या है, रेयरली यूज, बहुत कम यूज किया जाता है। इसको कब यूज करते हैं, जब इसको डायग्नोसिस पर्पस के लिए किया जाता है, या फिर किसी पेशेंट की एंजियोग्राफी होनी होती है, या फिर इसको लगाने का क्या मतलब आर्टरी में दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक जो आईवी था वो कहाँ देते थे, वेन्स में। अब जो आर्टरी है, जो वेन्स है, वेन क्या करती हैं, हमारे ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के जाती हैं हार्ट तक। ठीक है, हार्ट से फिर वो ब्लड पूरे बॉडी में फैलता है। ठीक, अब इसमें क्या है, आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है पर्टिकुलर ऑर्गन में। ठीक है, तो सपोज दैट कि हमको इस हाथ पे लगाना है, यहाँ पर कोई इन्फेक्शन है, इसी इन्फेक्शन पे ही पहुँचे दवा, तो आर्टरी में दी जाएगी। तो आर्टरी कहाँ आ रही है ब्लड को लेकर, यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी ऑफ द लिम्ब, या फिर किसी भी ऐसे पार्ट में जहाँ पर वो आर्टरी डायरेक्टली जा रही है, उस आर्टरी में इस ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल रूट, या इसी को बोलते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, कुछ इस पैचेज होते हैं, ठीक है, चिपकाने वाले, तो उनको क्या है, स्किन के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है, और जो ड्रग बाइंड होती है उसके अंदर जो ट्रैप होती है वो धीरे धीरे रिलीज होती रहती है, और स्किन के अंदर वो एब्जॉर्ब होती रहती है। मान लीजिए कि ये स्किन है, अगर हम इसको समझें स्किन, ठीक है, तो एक पैच होगा, उसमें ये एक अडहेसिव लेयर मान लीजिए। ठीक है, अडहेसिव लेयर माने इसको चिपका के रखती है। ठीक है, यहाँ पर, और कुछ इसके ऊपर रिजर्वायर होते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये है, ये एक मेम्ब्रेन है जो ड्रग को धीरे 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 इसके अंदर आने देगी। ठीक है, धीरे धीरे इसके अंदर आने देगी, और ये आपकी ड्रग है। ठीक है, ये हमारी ड्रग है, ये इसके अंदर ट्रैप होती है। ठीक, अब ये धीरे धीरे करके यहाँ से ऐसे करके स्किन के अंदर स्लोली, ठीक है, स्लोली यहाँ से ये रिलीज होती रहती है, और इसके ऊपर से क्या होता है, एक कवर लगा होता है। ठीक है, इस पैच को कवर अप रखता है ऐसे। ठीक, तो ये स्किन पे अप्लाई कर दिया जाता है पेशेंट के, और ये ड्रग जो होती है यहाँ पे ट्रैप, वो धीरे धीरे करके रिलीज होती रहती है। ट्रांसडर्मल पैच इज अ मेडिकेटेड एडहेसिव पैच दैट इज प्लेस ऑन द स्किन टू डिलीवर स्पेसिफिक डोज मेडिकेशन थ्रू स्किन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम में यहाँ से रिलीज होती रहती है। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट बाईपास को अवॉइड कर रही है। ठीक है, सस्टेन इफेक्ट, सस्टेन माने लगातार, सस्टेन का मतलब क्या होता है, लगातार यहाँ से ये ड्रग
डिलीवर होती रहती है स्किन के अंदर। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कन्वीनियंट होता है व्यक्ति को, ठीक है, बार बार इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता है, बार बार टैबलेट या सिरप या गोली नहीं खाना पड़ता है, तो पेशेंट के लिए क्या है, आरामदायक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत स्लो होती है, ठीक है, ये क्या है, वेरी स्लोली ये जो है स्किन में रिलीज होती है, ठीक है। एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन, कई बार क्या है, टेम्परेचर वगैरह कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये ड्रग ज़्यादा अमाउंट में डिलीवर हो जाती है, इसकी वजह से रैशेस हो सकते हैं या फिर अनकंफर्टेबल व्यक्ति को हो सकता है। ड्रग शुड बी हाईली लिपोफिलिक, ठीक है, तो वो ड्रग जो होती है वो लिपोफिलिक होना चाहिए, यानी कि लिपिड लविंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है पाउडर्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, ऑइंटमेंट है, लोशन है, जेल है, जो हम स्किन के ऊपर सरफेस पे अप्लाई करते हैं, उनको बोलते हैं क्या, टॉपिकल या लोकल, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, पाउडर, स्प्रे, एरोसेल या जेल, ठीक है। कुछ आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप या फिर नोज ड्रॉप या नोज स्प्रे इसके अंतर्गत आते हैं, किसके, टॉपिकल के। हमने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो के पहले पार्ट 1 में जाकर के इसके पहले की जानकारी ले सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं।